गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का पार्ट 2 है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा दोस्तों। ठीक है, आज मैं आप लोग को सिंप्लीफिकेशन में शॉर्ट गुना भी बताया जाएगा कि शॉर्ट गुना हम लोग कैसे करते हैं। लेकिन मैं बार बार कहूँगा आप लोग को कि बचपन में जो पढ़े हुए हैं और जो बेसिक आपका है उसको आप भूलिएगा नहीं। ट्रिक आपका मिस हो सकता है एग्जाम में, लेकिन बचपन का चीज़ जो है आप पढ़े हुए कभी मिस नहीं करेंगे। इसलिए ट्रिक मैं बता ही दूंगा, लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि एग्जाम में आप ट्रिक भूल जाएंगे। इसलिए बेसिक आप लोग को सबसे ज़्यादा काम देगा दोस्तों। चलिए आज हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन का कुछ सवाल देखते हैं और इसके बाद कुछ सवाल हल करने के बाद आपको ट्रिक बताया जाएगा कि गुना का ट्रिक क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ ये सवाल है एक, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग जब करेंगे 240 डिवाइडेड 10 बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2 ब्रैकेट 75 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ सबसे पहले काम किसका करेंगे, बार ब्रैकेट का। तो 12 में भागा देंगे 6 से, तो 2 आएगा, 13 और 2 15, अब 15 में गुना करेंगे 4, 15 चौका 60। ये बात समझ गए दोस्तों। फिर से ध्यान दीजिए, 12 में भागा देंगे 6 से, 2 आएगा और 13 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, अब 15 गुना 4 करेंगे 60। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 है, 75 में 60 जाएगा 15, अब 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का काम हो गया, पहले बार ब्रैकेट के किए, उसके बाद छोटी ब्रैकेट का काम किए। अब मेरा मध्यम ब्रैकेट का काम होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अभी बहुत चीज सीखने मिलेगा आप लोग को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 या 21 और 30 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 53। अब देखिए यहाँ पे तो ये ब्रैकेट, ये आप ध्यान नहीं देखिएगा, ये 53 जो होगा 53 को इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखिएगा आपका कैलकुलेशन में। यहाँ पे 53 आएगा, ये नहीं ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ गुना कर देंगे, यहाँ पर ये चिन्ह लिखना है आप लोग को, ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पहले भाग का काम करेंगे हम लोग। अब ये काट देंगे इंटू 53 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दिया 72 का 2 बाकी 7, 24 बचे 120 और 7 127 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा कैसे कैलकुलेशन के, इस पर जिससे ध्यान देखिएगा। दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल आप लोग के बीच, 60 इंटू 35 माइनस बड़ी ब्रैकेट देना है, 60 इंटू बड़े ब्रैकेट 35 माइनस मंझली ब्रैकेट 25 माइनस छोटी ब्रैकेट 18 माइनस 19 माइनस 3 रेकरिंग डिवाइडेड 11। ठीक है दोस्तों, इस तरह का भी सवाल हो सकता है आप लोगों के बीच। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 60 इंटू 35 माइनस मंझली ब्रैकेट 25 माइनस, देखिए बार ब्रैकेट के काम करेंगे पहले, तो बार ब्रैकेट का हटाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, या यहीं पर आप काम कर सकते हैं, ध्यान देखिएगा। तो 18 माइनस 9 प्लस 3 लिख सकते हैं दोस्तों, डिवाइडेड 11 मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 60 35 माइनस 25, ध्यान रखिएगा 18 और 2 18 और 3 18 और 3 21, 21 में 9 जाएगा 12, क्या बचेगा 12 डिवाइडेड 11। ठीक है, तो 60 इंटू 35
-25। अब यहाँ देखिए 12/11 लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ये महिली ब्रैकेट को हम लोग तोड़े, सब ब्रैकेट को धीरे धीरे हम लोग तोड़ दें। 35 - 25 प्लस 12/11 तोड़ दिए, तो 35 में से 25 जाएगा 10। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 60 इंटू 10 प्लस 11, 12 क्या हो जाएगा आपका 11। ठीक है, 12/11 आएगा। ठीक है, इधर हम लोग देख लें। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, 60 गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे। अब पहले यहाँ भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60 गुना कर दीजिए। 600 प्लस 12 × 6 = 72/11। ठीक है, 600 प्लस इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 11 × 6 = 66। ठीक है, 11 × 6 = 66, बच गया आपको 8। 11 × 6, ध्यान रखिएगा इसको हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान, गलती नहीं होना चाहिए। 11 × 6 = 66, बच गया कितना, घटाएंगे इसमें, 12 में से 6 गया 8, 12 में से 6 गया 6, सॉरी 6, यहाँ हो जाएगा हम लोग को, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, यहाँ हो जाएगा आपको 55, और यहाँ हो जाएगा 5। तो इसको लिख सकते हैं 65.5/11। ठीक है, अब ये इसमें जोड़ दीजिएगा 65.5/11, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस सब विशेष ध्यान थोड़ा कीजिएगा। 665.5/11 ये आके इसमें जुड़ जाएगा। कैसे जुटेगा उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग लिखें 600 प्लस 65 प्लस 5/11 लिख सकते हैं। अब इसको इसमें जोड़ सकते हैं 665 प्लस 5/11। अब इसको लिख सकते हैं 665.5/11। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा, कभी मिस नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना है रेखा बार ब्रैकेट को, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट जिसे छोटी ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, अब आप लोग को ये सब कैलकुलेशन आज से आपको पार्ट 2 था। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग का जो बताया जा रहा है वो 2 अंक का गुना के बारे में बताया जा रहा है। और अब गुना हम लोग 2 अंक का कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। कोई भी 2 संख्या हो, वो कितने अंकों का होना चाहिए, 2 अंकों का। 2 अंकों का 2 संख्या को आपस में गुना कैसे किया जाता है, थोड़ा इसमें रूल देखिए। इसको हम ऐसे गुना करेंगे, यहां पर इसको ऐसे गुना करेंगे और ऐसे गुना करेंगे, और यहां पर ऐसे गुना करेंगे। ये 3 टर्म को आप लोग ध्यान रखना है। ये 3 टर्म को, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 35 गुना 42। ठीक है, तो 35 गुना 42 इस क्रम में लिखिए, आपका उत्तर तुरंत दे देगा। 5 दूना 10 के शून्य बाकी 1, 3 दूने 6 और 5 चौक 20, 20 और 6 26 और 1 27 के 7 बाकी 2, 4 × 12 और 2 14। ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा कैसे गुना कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा 2 अंकों को। ठीक है, 2 अंकों का गुना में विशेष ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम लिख दिया हूं 47 गुना 58। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। 47 58, 7 8 56 के 6 बाकी 5। ठीक है, 8 चौक 32, 32 और 5 37, सॉरी 8 7 56 के 6 बाकी 5, तो 8 चौक 32 और 7 35, 32 और 35 67, कितना होगा 67, 67 और 5 72 का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 72 का 2 हाथ में आएगा 7 और 5 20 और 7 27। ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा कैसे बनाएं, तो 7 8 56 के 6 बाकी 5,
8 चौक 32 अब 5 सजी 35, 32 और 35 67, 67 में से कितना जोड़ेंगे, 67 में 7 जोड़ेंगे, 72, 72 के 2 बाकी 7, 5 चौक 20 और 7 27। इस तरह आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। और कोई आप देखना चाहते हैं तो और कोई देखिए, मान लीजिए आप हम लिख देते हैं 72 गुना 63। ये क्वेश्चन मान लीजिए आ गया आपके पास, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, 72 और 63 को, तो 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 21 और 6 दूना 12, 21 और 12 33। ध्यान देखिएगा 7 21 और 12, 21 12 33, 33 का 3 बाकी 3 और 7 6 42, 43 44 45 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका उत्तर हो जाएगा। पहले ऐसे गुना करना है दोस्तों, उसके बाद ऐसे और ऐसे, उसके बाद ऐसे गुना करना है। तो जो आपके पास हासिल आएगा आगे बढ़ते जाएगा, हासिल जो आएगा वो आगे बढ़ते जाएगा। थोड़ा गुना आप लोग देखते चलिए। 2 अंक का गुना देख लिया, किसी भी कंडीशन का हो। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को जो बताया जा रहा है उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अब मान लिया 100 के आसपास कोई संख्या होगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैलकुलेटर भी पीछे पड़ जाएगा यदि आप लोग कंसेप्ट सीखेंगे तो। 100 के आसपास कोई संख्या होगा 2 अंकों का, उसको गुना करने का तरीका को थोड़ा समझिए इंद्रदेव सर के पास। 100 के आस पास के संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल निकालना है दोस्तों 100 के आसपास की संख्या की। ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए आपके सवाल को हम जवाब दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 97 गुना 96, इस तरह का क्वेश्चन आपको करना है। तो ध्यान दीजिए, ये 100 से कितना कम है 3, और ये 100 से कितना कम है 4। ध्यान रखिएगा एकदम। अब देखिए इस लाइन को लेना है, इस लाइन को और इस लाइन को, ठीक है। तो 97 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 93, या 96 में से 3 जाएगा बच जाएगा 93। यहां 2 डिजिट लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 4 3 12, और इसमें से इसको घटा देंगे 93, आपका उत्तर हो गया इसका दोस्तों 93 12, आपका करेक्ट आंसर। गर्दा कर दीजिए दोस्तों गुना का। देख लिया कैसे गुना, फिर से देखिए, समझिए, फिर से समझिए इसको, ध्यान से देखना है। 96 में से 100 में कितना कम है 4, ये 100 में कितना कम है 3, तो कम रहेगा तो लिखेंगे नेगेटिव, और ज्यादा होगा तो उसको लिखेंगे पॉजिटिव। कोना कोनी जोड़ घटा होगा, जो भी होगा कोना कोनी होगा, माइनस है तो घटा के लिखेंगे। इधर से घटाइए या इधर से, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सवाल को देख लीजिए, गुना करेंगे। ये संख्या आ गया है, ये संख्या आ गया है 83 गुना 92, कितना कम है 17, ये कितना कम है 8, ठीक है। ये दोनों को घटा दीजिए या ये दोनों को घटा दीजिए, जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 75, ठीक है। अब सलेस, अब ये दोनों संख्याओं का गुना, ये दोनों संख्या के गुना, ठीक है। अब ये दोनों का गुना करिएगा 17 8 36 से 136 प्लस आएगा। ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे 2 अंक लेना है, क्या लेना है 2 अंक लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा हमेशा इनके गुणनफल में 2 अंकों का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। 2 अंकों का प्रयोग करना है। इन दोनों के गुणनफल जो होगा यहाँ पे 2 अंक लिखना है, आगे जो अंक होगा वो आगे गुना हो जाएगा, ठीक है। 17 8 36 से 17 9 53 17 70 से होता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, टेबल जरूर याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7 6 3 6, ठीक है। 7 6 3 6 हो जाएगा दोस्तों। आप कैलकुलेटर से इसको जांच कर लें, उसके बाद फिर आगे देखिए। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहां आ गया 92 इंटू
96। ठीक है, अब इसको आप विधि से कर सकते हैं। तो यहां कितना कम है 8, यहां कितना कम है 4। ठीक है, ये दोनों को घटाएंगे या ये दोनों को घटाएंगे, तो जब घटाएंगे तो 88 होगा। अब यहां से लेस 8 चौक 32। अब इसका उत्तर हो जाएगा 8832 आंसर। या इसको 100 में 4 माइनस करके गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका उत्तर होगा। कैसे कर रहे हैं, ये दोनों संख्या का गुना, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, मान लिया अब 100 से ऊपर हो जाए दोस्तों, 100 से जब ऊपर हो जाएगा, मान लिए 103 गुना 108 इसको करना है। तो ये 100 से कितना ऊपर है 3, ये कितना है 8, दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 8 3 11 111। अब 8 3 24, ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11 1 1 1 2 4। ठीक है, 11,124 हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा, कैसे किया है, इधर से कीजिए या इधर से, लेकिन ये दोनों का गुना ये साइड और इधर का जो है जोड़ घटा जो भी होगा इधर होगा। फिर से देखिए, फिर से इसको समझिए दोस्तों। मान लीजिए यहां पर आ गया 112 गुना 109। ठीक है, अब ये कितना अधिक है 12 है, ये कितना अधिक है 9 है, दोनों को गुना बरनमा अठोतल से, बरनमा अठोतल से 108 इधर आ गया। अब इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 12 9 21 121। ठीक है, ये इधर आके जुट जाएगा, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों 12208। ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अधिक होगा या कम होगा, विषय ध्यान रखिएगा। ये कोना कोनी, ये कोना कोनी जोड़ के ये साइड लिखाएगा, या इधर से आप जोड़ के इधर लिखिए, या ये दोनों का गुना करके इधर लिखना है। ध्यान रखना है, हमेशा यहाँ पर 2 अंक का प्रयोग करना है, 1 अंक आएगा तो जुट जाएगा। यदि यहाँ नेगेटिव आया तो उसके बारे में अभी समझा रहा हूं। चलिए, ये देख लिए 100 से कम और 100 से ज्यादा। ठीक है, 100 के आसपास। चलिए, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक आ गया है 98 और एक आ गया 105। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से एगो कम और एगो बेसी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ये कितना कम है 2, ये कितना ज्यादा है 5। ठीक है, अब इसमें से ये घटाएंगे तो मिलेगा मेरा कितना 103 मिल गया, या इधर से आप जोड़ें तो 103। अब इसको 5 दूना 10 माइनस 10 होगा। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, जब ये दोनों का नेगेटिव आ जाए, जब दोनों का नेगेटिव आ जाए गुना करने के बाद, तो एक कंसेप्ट और याद रखिएगा। यहां पर आपको कितने नोट हैं 103 नोट है 100 का, ये ध्यान रखना है। 103 नोट है कितने का 100 का नोट, कितने आपके पास 103। एक नोट इसमें निकालेंगे तो 100 रुपया होगा, एक नोट निकालेंगे 100 का तो 1 रुपया होगा, 1 रुपया इसमें जोड़ेंगे, 1 रुपया जोड़ेंगे मतलब है 100 पैसे, 100 जोड़ेंगे तो 100 जोड़ेंगे तो इसमें बच जाएगा 90। तो यहाँ ये घट जाएगा तो 102 और आ जाएगा यहाँ 90। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 10,290 होगा दोस्तों। फिर से समझिए इसको, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन को ले रहा हूं, समझिए। मान लिया जाए मेरे पास आ गया 112 गुना 96। ठीक है, तो यहां कितना ज्यादा है 12, यहां कितना कम है 4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को जोड़िए या इसको घटाइए, इधर लिखिएगा। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 108, या इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। अब बरचौक 48 माइनस 48 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, माइनस क्या होगा 48 होगा। अब यहां देखिए, यहां आपके पास कितने नोट हैं 108 नोट हैं, उसमें से एक नोट चला जाएगा, एक नोट में कितना 100, या यहां से एक निकाल के उसको 100 बना दीजिए, यहां से एक निकालिए और 100 बना दीजिए और 100 में इसको जोड़ दीजिए, तो 100 में जोड़िएगा तो यहां बच जाएगा 52। तो ध्यान रखिएगा, यहां 107 और 52 हो जाएगा आंसर। इसमें जोड़ेंगे 100 में घट जाएगा 48 तो बचेगा 52। दोस्तों ध्यान रखना है कैसे गुना करते हैं, एकदम फास्ट कैलकुलेशन कीजिए आप लोग। इंद्रदेव सर फास्ट कैलकुलेशन बताने के लिए आप लोग को पास तैयार है, इसे विषय ध्यान देंगे दोस्तों। कैसे गुना कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार समझ लीजिए इसको आप लोग। जब नेगेटिव आएगा तो विषय ध्यान रखिएगा आप लोग।
स्व संख्या के आसपास जब गुना आ जाए, मान लिया जाए आपके पास आ गया 97 गुना 108, ठीक है, ये कितना कम है 3, ये कितना कम है ज़्यादा 8, तो इसको आप घटा दीजिए तो मिल जाएगा 105 स्लैश 8 से 24 माइनस 24 होगा दोस्तों, ठीक है, 8 से 24, तो 8 से 24 होगा। तो ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, 1 निकलेगा 100 जाएगा तो 104, अब इसमें 100 जोड़ेंगे, 100 यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 76, क्या हो जाएगा 76, ये उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विशेष ध्यान रखिएगा इस पर, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखिएगा, आप लोग कभी गलत नहीं कीजिएगा। चलिए ये देख लिए हैं, एक से एक मैथ आपको पास लेकर आएंगे दोस्तों, और ट्रिक भी लेकर आएंगे इंद्रदेव सर, ऐसा नहीं है ट्रिक नहीं बताएंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखें, मान लिया जाए आपको 2 अंकों की संख्या दे देगी, 2 अंकों की संख्या देगी, तो मान लीजिए किसी भी संख्या का अंत में 5 हो, कोई भी संख्या का अंत में 5 हो, और उसको हम लोग को वर्ग निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मतलब 45 गुना 45 करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा 45 गुना 45, जब सेम संख्या होगा उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 होगा, तो ध्यान रखना है इसमें 25, क्या लिखेंगे 25, एक में एक बढ़ा के दूसरे के साथ गुना, दहाई में पहले दहाई में एक बढ़ाकर दूसरे दहाई में गुना कर देना है, तो 4 और 1 5 और 20, ये उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जाए 105 गुना 105 तो 25, अब 11 दहाई 72 से 110, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे 115 गुना 115 करना है आप लोग को 25, ठीक है, 12 गुना 11 करना है, ध्यान रखिएगा 12 गुना 11 132 होगा, 12 गुना 11 का आएगा तो क्या आ जाएगा 132, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ लिख दीजिएगा 132, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या के अंत में 5 हो उसको डबल गुना करना है, मतलब जैसे 35 गुना 35 करना है, ठीक है, 95 गुना 95 करना है, या 125 गुना 125 करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 25, अब 12 गुना 12 144, तो ये उत्तर हो जाएगा। यहां पर आ जाइए 25 और सॉरी दोस्तों 25 अब 13 गुना 12 कर देना है, 13 दूना 26 के 6, 13 दूना 26 के 6 बाकी 1 2 13 और 2 15, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 25 और 10 नमा 90, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 35 25 और 4 12 1225, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, एक जोड़कर गुना करना है, सभी में एक जोड़कर गुना करना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया सब, आगे चलिए। अब आप लोग को बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट हम बता रहे हैं गुना का। अगला पॉइंट गुना का ये है दोस्तों, मान लीजिए किसी संख्या के अंत में 5 हो, किसी संख्या के अंत में 5 हो और वो दोनों के बीच का अंतर 10 हो, दोनों के संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो 10 हो दोस्तों, ये विषय ध्यान रखेंगे। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, और उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए दोनों का 5 होना चाहिए। तब क्या करेंगे, ये दोनों का गुना करके 3 गुना करना है, तो 25 या 25 और 3 गुना करना है 75 लिखेंगे। जिसका दहाई अंक ज्यादा होगा उसमें 1 जोड़कर छोटे दहाई के साथ गुना करना है, तो 9 सती 63, ये मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे 45 गुना 35 करना है दोस्तों, 25 उसमें 3 गुना 75 लिखेंगे। ये संख्या बड़ी है, दहाई संख्या 5 तिया 15, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह ध्यान से देखिएगा, आगे कभी कभी मिस नहीं होगा, आपको 2 अंक 3 अंक सारा संख्या बताया जाएगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, दोनों बीच का अंतर कितना होना चाहिए 10 का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच
इतने क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट और सब्सक्राइब लाइक में कमी नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि निर्देव सर ट्रिक खुद लेकर आएंगे, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि ट्रिक वही लोग इस्तेमाल कर पाएंगे जिसका कैलकुलेशन में ज़्यादा पकड़ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप लोग का कोताही कुछ नहीं करना चाहिए, आप लोग का सिर्फ कैलकुलेशन करना चाहिए पहले, कि जितना लंबा कैलकुलेशन हो उससे डरने का कोई बात नहीं दोस्तों। शॉर्ट पर नहीं जाइए, शॉर्ट रास्ता बहुत खराब होता है, ये ध्यान रखिएगा। पुराना रास्ता बढ़िया है लेकिन छोटा रास्ता बढ़िया नहीं है दोस्तों। मैं बार बार ये कहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिन से अनुभव हूं, ठीक है, मैं बहुत दिन से अनुभव किया हूं और हर प्रत्येक एग्जाम में मैं सेंटर पर जाता हूं लड़का से मिलने के लिए, तो लड़का एक ही चीज बोलता है, सर समय नहीं बचा, या कोई से सर बहुत हार्ड कैलकुलेशन दे दिया, मुझे हार्ड कैलकुलेशन दे दिया। हार्ड कैलकुलेशन नहीं होता है, आप कैलकुलेशन जानते नहीं है तो हार्ड होगा, आप जानिएगा तो इजी होगा। तो कैलकुलेशन सबसे विशेष ध्यान, यदि आपका कैलकुलेशन का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा होगा तो शॉर्ट भी आप लोग का बहुत अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है, आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।